Good morning, students. So we will start the remaining topics which were remain. So we have discussed about the migrations and migration push factor and pull factor. Now we will discuss about the spatial pattern of population change. Spatial mean area wise. Spatial means area wise there are different pattern of population change, not same. In some countries population growth is so high, but in some countries population growth is very low. So what are the factors that we will discuss now? What is given? Population growth in different parts of the world can be compared means we can compare it. There are differences. Low growth in developed countries, that countries which are developed like USA, Germany, Japan, Korea, these all countries, Australia, these are the developed countries. Their growth rate is low. The growth rate is low. It means population is not so much growing like other countries like India, US, African countries. In this way, high growth in developing countries, those are the developing countries like India, there is a growth rate is very high. Growth rate is high. There is a negative correlation between economic development and population change. What is said? The country those are more developed, we have seen the population growth is low, but the country those are developing, there is population growth is high. So the same is given. Correlation means there is a relation between negative relation between the population and economic development. The countries those who have more economic development, population growth is low in those countries, and those countries have low economic growth or economic development, population growth is high in those countries. So these things are given here कि नेगेटिव कोरिलेशन है उनके बीच में, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, पॉपुलेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जिस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, कम है. और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेस है, कम है, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है. जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान ऑल्सो यू कैन काउंट इज, अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो यू कैन काउंट, दोज आर डेवलपिंग कंट्रीज या पुअर कंट्रीज है. वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे कम है. एनुअल ग्रोथ है वो आपकी क्या है, 1.4 है, ये एवरेज बताएगी आपकी, ठीक है. बट डिफरेंट कंट्रीज़ है और डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रोथ. हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग पॉपुलेशन ग्रोथ है. इंडिया की लगभग 1.6 के लगभग है पॉपुलेशन ग्रोथ. तो इसमें ये बताया गया है. अब इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया. इसके बाद में आता है इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी पॉपुलेशन के अंदर चेंज जो आता है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है. स्मॉल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डिजायरेबल इन ए ग्रोइंग इकोनॉमी, यानी स्मॉल अमाउंट में अगर किसी देश की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, दैट इज़ गुड फॉर द कंट्री, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू यूज़ द रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्स है वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, और रिसोर्स को यूटिलाइज करने का काम भी ह्यूमन बीइंग करता है. सो देयर शुड बी स्मॉल इंक्रीज रिक्वायर्ड है पॉपुलेशन के लिए, बट लार्ज इंक्रीज है, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कई कंट्रीज़ की हाई है, तो दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज पॉपुलेशन इफ़ इंक्रीज टू मच तो दैट विल बी ऑल्सो ए प्रॉब्लम. बैलेंस में रहना जरूरी है. नेगेटिव कम होती है तो भी प्रॉब्लम है, और ज़्यादा होती है तो भी प्रॉब्लम है. इट शुड बी इन बैलेंस्ड. Beyond certain levels lead to problems. These depletion of resources is the most serious. If the population increase too much, so that will be the problem for the resources, because resources will be depleted. Resources है उनका क्या हो जाएगा, वो कमी हो जाएगी. पॉपुलेशन डिक्लाइन इज ऑल्सो ए मैटर ऑफ कंसर्न. और ये भी मैंने बताया कि अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है, कम होती है, तो उस देश के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की कमी आ जाएगी. तो उस देश में जो रिसोर्स है वो ज़्यादा अमाउंट में होंगे, तो उनका यूटिलाइज़ करना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए उन कंट्रीज़ के अंदर क्या है, आपका पॉपुलेशन का होना भी मैटर करता है. जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वाई दे आर गिविंग मोर वीजा टू अदर कंट्रीज पीपल, बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स इज लेस इन कंट्रीज एंड रिसोर्सेज आर मोर इन दैट कंट्रीज. तो इस तरीके के काफ़ी कंट्रीज है जहाँ पे क्या ये प्रॉब्लम आ रही. कनाडा के अंदर भी यही है. तो इस तरीके से ये कंट्रीज़ बड़े हैं और इनके अंदर पॉपुलेशन कम है, तो व्हाट दे आर डूइंग, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी वहाँ पे बहुत कम है. इसलिए मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर फ्रॉम अदर कंट्रीज दे आर गोइंग इन दोज कंट्रीज. इसी तरीके से अगर हम देखा जाए तो इंडिया के अंदर क्या है कि 1 बिलियन पॉपुलेशन नाउ एट प्रेजेंट टाइम हमारी है, और इट इज़ ऑब्जर्व दैट विद इन 36 ईयर्स इट विल बी डबल. ऐसा माना जाता है कि लगभग 36 साल के अंदर हमारी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी. बट इफ़ यू विल कंपेयर विद अदर कंट्रीज़, अगर हम अदर कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते हैं, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ का, जर्मनी का, जापान की नेगेटिव है. इट इज़ बिलीव्ड दैट कि पॉपुलेशन ऑफ जापान विल नेवर बी डबल, कभी भी डबल नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है उसके ईयर्स के अंदर. तो जर्मनी का बताया है कि 308 ईयर्स, 360 के लगभग 7 साल बताए हैं कि उसके अंदर 300 से ऊपर साल लग जाएंगे अगर उसकी पॉपुलेशन डबल होगी तो. सो दिस इज़ द डाटा गिवन फॉर द, जिसकी देश की पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो डबल होने में टाइम कम लगेगा. इसी तरीके से वन डायग्राम इज़ गिवन इन योर बुक अबाउट द पॉपुलेशन चेंज के बारे में दिया हुआ है, फ्रॉम द बिफोर द जीसस क्राइस्ट बर्थ और आफ्टर द जीसस क्राइस्ट बर्थ.
एक डायग्राम बना हुआ है, उसके अंदर उन्होंने दिखा रखा है कि हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन होने में कम से कम 1 मिलियन ईयर लग गई। बट उसी पॉपुलेशन को डबल होने में एक टाइम ऐसा भी आया जब आपके सिर्फ 15 साल या 20 साल के अंदर वो डबल हो गई। वन डायग्राम इज गिवन इन योर बुक, आई विल सेंड द डायग्राम। वो डायग्राम आपको दिखा देंगे व्हेन वी विल डिस्कस इन द जूम मीटिंग, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सारा दिखाया गया है, एक डायग्राम बना हुआ है पॉपुलेशन चेंज के बाद में। तो उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार स्टार्टिंग से लेकर अब तक पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन जो पहुंची है, किसके कारण पहुंची है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद में पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 1750 के बाद का दिखाया गया उसके अंदर। उसके बाद में रैपिड इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन के अंदर, दैट इज शोन इन द वन डायग्राम गिवन इन योर बुक। So you can watch the diagram, and if you have any doubt we will discuss in the class. Now next topic will come demographic transition. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज। यानी जो हमारे डेमोग्राफी होता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जो है उसी को बोलते हैं। यानी जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर जो बदलाव आया है, चेंज आया है, वो कैसे आया है। तो इसको इन्होंने क्या किया है, दे हैव डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस, 5 स्टेज में डिवाइड कर रखा है। ये 5 स्टेज है, आपकी बुक में 3 स्टेज दी हुई है मेनली। तो दीज आर द 5 स्टेजेस, दोज आर शोन हेयर। इसमें वन साइड क्या दिखा गया, बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज शोन इन वन साइड, एंड दीज आर द स्टेजेस 1 सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी 5th स्टेज तक का पॉपुलेशन हर एक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की पहुंच चुकी है। 5th स्टेज में कौन सी कंट्री हैं, 4th स्टेज में कौन से हैं, 3rd में कौन से हैं, 2nd में कौन से हैं और 1st में कौन से हैं, दैट वी विल डिस्कस नाउ इन डायग्राम। यानी हर एक कंट्री की पॉपुलेशन आपको इस 5 स्टेज में से एक स्टेज में मिलेगी। एवरी कंट्री हैज़ द पॉपुलेशन इन दिस फ्रॉम 5 स्टेजेस। इन 5 स्टेजेस में आपको देखने को मिलेगा कि पॉपुलेशन है वो मोस्टली उन कंट्रीज़ की है। ठीक है, तो इसके अंदर ये इस साइड में बर्थ रेट है, डेथ रेट पर ईयर दिखाया गया, 0, 10, 20, 30, 40 ये बताया गया है। ये स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, 5 स्टेज। इसके बाद में जो ये ब्लैक लाइन है, दिस इज ब्लैक लाइन डेथ रेट, एंड दिस ब्लू लाइन बर्थ रेट। और ये जो रेड कलर की लाइन दिखा रखी है, दिस लाइन इज शोइंग द पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के अंदर जो इंक्रीज हुआ है उसको दिखाया गया। ये दिखाया गया इस डायग्राम के अंदर। ओके, सो नाउ डिस्कस अबाउट दिस डायग्राम। ये डायग्राम जो आपको बताया गया इसके अंदर क्या दिखाया गया, देखो एक बार। इसके अंदर फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ द अबाउट द बर्थ रेट एंड डेथ रेट पर 1000 पीपल पर ईयर, ये दिखाया गया है। नाउ यू विल सी इन द फर्स्ट स्टेज। इन द फर्स्ट स्टेज यू हैव सीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ वर हाई, बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ वर हाई, इट इज़ रिटन हेयर ऑल्सो यू कैन सी। यानी यहाँ पे क्या था, इस समय बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे, दोनों दिखाए गए हाई इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हाई होने के कारण क्या थे, मैनी चिल्ड्रन नीडेड फॉर फार्मिंग बिकॉज एट दैट टाइम सोसाइटी वॉज प्रिमिटिव। उस टाइम क्या था, प्रिमिटिव सोसाइटी थी सारी, यानी जो पुराने समय की बात हो रही है। इन द बिगिनिंग ऑफ द दैट ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड लिविंग ऑन द अर्थ एंड डूइंग एग्रीकल्चर, उस टाइम की बात हो रही है। तो उस समय क्या था, मेनली क्या है, फार्मिंग पे डिपेंड करते थे। तो फार्मिंग ओनली डन विद द हेल्प ऑफ पीपल, मैनुअल लेबर ज़्यादा था इन कंपेरिजन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैनुअल लेबर के लिए ज़्यादा जनता की ज़रूरत पड़ती थी, ज़्यादा पॉपुलेशन चाहिए, तो दे वर इंक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन। एंड नेक्स्ट थिंग इज गिवन, चिल्ड्रन डाइड एट एन अर्ली एज, और बच्चे हैं वो काफ़ी क्या होते थे, अर्ली एज में ही मर जाते थे। कारण क्या बताएंगे, डेथ रेट ज़्यादा होने के, डिजीज़, फेमाइन, पुअर मेडिकल नॉलेज, सो मेनी चिल्ड्रन डाइड। यानी उस समय डेथ रेट ज़्यादा होने के कारण क्या थे, डेथ रेट ज़्यादा होने के कारण थे जो आपके फैसिलिटीज़ नहीं थी इतनी, टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल, दीज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल। इसके कारण डेथ रेट भी ज़्यादा थी। बर्थ रेट ज़्यादा होने के कारण क्या था कि लोगों को क्या है उस समय ज़्यादा अमाउंट में मैनुअल लेबर की ज़रूरत थी। तो दे वांट मोर एंड मोर चाइल्ड सो दैट दे विल गेट देम वर्क फ्रॉम द इन द फील्ड। तो इसलिए उन्होंने इसके अंदर किया था। फैमिली प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं था उस टाइम। सो दीज थिंग्स वर द प्रॉब्लम्स इन द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज ऑल्सो देयर इज ए बर्थ रेट हाई बट डिक्लाइन इन द डेथ रेट। इसमें क्या है कि बर्थ रेट है उसके अंदर तो ज़्यादा थी बर्थ रेट तो, पर डेथ रेट है उसके अंदर क्या हुआ आपका थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। ये डेथ रेट नीचे की तरफ आ गई देखो, और बर्थ रेट अभी भी उसके ऊपर ही चल रही है। तो बर्थ रेट थी वो हाई थी, इट इज़ गिवन हेयर। एंड फॉल्स डेथ रेट फॉल्स रैपिडली, डेथ रेट है वहाँ पे क्या हुआ आपका रैपिडली हो गई, कम हो गई। ये आपका इसके अंदर अभी दिखाया गया, एग्जांपल दिया गया कौन से कंट्रीज सेकंड स्टेज में है। उसमें इजिप्ट है, कीनिया है और इंडिया है। यानी वी आर इन द सेकंड स्टेज, जहाँ पे क्या है आपका बर्थ रेट अभी भी आई है बट उसके अंदर क्या है आपका डेथ रेट आपकी डिक्रीज हो गई है। डेथ रेट आप देख रहे हो ये लाइन नीचे आ गई है। इसके भी कारण वही हैं आपका इसके अंदर बताए गए हैं। बट जो डेथ रेट इम्प्रूव होने के, डेथ रेट कम होने के कारण है वो क्या है आपके इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल केयर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, फ्यूअर चिल्ड्रन डाइड। इसके कारण क्या है कम बच्चे वो है आपके डेथ होती है। ये मैंने देखा है कि अपने बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट आपकी
डिक्रीज़ हो गई है। डेथ रेट डिक्रीज़ होने के कारण ये बताए गए हैं आपके, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन मेडिकल केयर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इसके अंदर फैसिलिटी इंप्रूव होने के कारण क्या है आपका इम्प्रूव हुआ है। बट फास्ट ग्रोथ जो आपकी बर्थ रेट है वो हाई है, वो सेम ही आपका उसके कारण है कि उस टाइम भी फार्मिंग है, अभी भी हमारे यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे वांट मोर चिल्ड्रन टू गेट द वर्क, मैनुअल वर्क ज़्यादा करवाने के लिए, ठीक है। बट इसके अंदर जो डेथ रेट डिक्रीज होने के कारण ये बताया गया आपके, ठीक है। थर्ड स्टेज है, इसके अंदर क्या बताया गया आपका, दिस इज़ ओनली द ब्राज़ील कंट्री अभी थर्ड स्टेज की बताई गई, उसमें बर्थ रेट इज ऑल्सो फॉलिंग, डेथ रेट ऑल्सो स्लोली फॉलिंग। इसके अंदर आप देखो ये बर्थ रेट नीचे की तरफ आ गई है, डेथ रेट भी क्या आपकी नीचे की तरफ आ गई है। इसमें कारण क्या है, बर्थ रेट अच्छी रहने के, बर्थ रेट कम होने के, इम्प्रूव्ड मेडिकल केयर एंड डाइट, फ्यूअर चिल्ड्रन नीडेड। अब क्या है कि इम्प्रूव होगी डाइट के अंदर, लोगों की बैलेंस डाइट मिलने लग गई। दूसरा क्या है कि चिल्ड्रन है उनकी भी, उनको पता चल गया कि दो मोर चिल्ड्रन विल बी द प्रॉब्लम फॉर द फैमिली, तो इसलिए वहाँ पे भी फैमिली प्लानिंग स्टार्ट हो गई। और डेथ रेट कम होने के कारण वही सेम ही है जो आपका सेकंड स्टेज में था, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल केयर, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। नाउ वी विल कम इन द फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज के अंदर आपका आता है, इसके अंदर क्या है आपका, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही लो आ गए हैं, बहुत ज़्यादा लो आ गए हैं। नीचे देखो इसमें मोस्टली कंट्री कौन से आते हैं, यूएसए, जापान, फ्रांस एंड यूके, इन दोज कंट्रीज़। आगे आपका इसके अंदर क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर लो, बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है। और पॉपुलेशन है वो आपकी क्या है, उसमें स्टेबल है, इंक्रीज़ है वो बहुत कम है, स्टेबल हो गई पॉपुलेशन। इसीलिए मैंने आपको जापान का एग्जांपल बताया था कि वहाँ की पॉपुलेशन को डबल होने में अभी ईयर्स में हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ जापान विल बी डबल। तो इसके अंदर आपका बर्थ रेट है उसको चेंज होने के कारण क्या बताएंगे, फैमिली प्लानिंग है, गुड हेल्थ है, इंप्रूविंग स्टेटस ऑफ वीमेन है, लेटर मैरिज है। यानी फोर्थ स्टेज के अंदर जितने भी कंट्री है वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी है, इसलिए वहाँ पे क्या है आपका लो बर्थ रेट है, लो डेथ रेट है। कारण क्या बताया गया आपके, फैमिली प्लानिंग बताई गई है, गुड हेल्थ बताया गया, अच्छी हेल्थ है, इंप्रूविंग स्टेटस ऑफ वीमेन, वीमेन का स्टेटस इंप्रूव हुआ उन कंट्रीज़ के अंदर, एंड लेटर मैरिज, और मैरिज भी क्या है लेट होने लग गई है। तो इसके कारण क्या है आपका बर्थ रेट है वो लो हो गई है। और डेथ रेट लो होने के कारण क्या बताएंगे, गुड हेल्थ केयर, रिलायबल फूड सप्लाई, यानी अच्छी हेल्थ हो गई है लोगों की, इसलिए डेथ रेट कम हो गई है। और जो सप्लाई है, फूड सप्लाई, वो भी क्या है रिलायबल, यानी अच्छी मिल रही है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे क्या है आपका ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देन लास्ट फिफ्थ स्टेज आ जाती है आपकी, लास्ट वाली फिफ्थ स्टेज जो आपकी है, उसके अंदर क्या बताया गया है फिफ्थ स्टेज के अंदर, देखो इसके अंदर आपको देख रहे हो ये बिल्कुल आपका लास्ट में जाके बिल्कुल क्या हो गई है, बिल्कुल लो हो गई है दोनों, यानी डेथ रेट है वो भी लो हो गई है, बर्थ रेट है वो भी क्या हो गई है आपकी लो हो गई है, डिक्लाइन होने लग गई इसमें। इस कंट्रीज़ में एग्जांपल आपका जर्मनी का दिया गया है, पॉपुलेशन जो बर्थ रेट है वो लो है, और जो आपका डेथ रेट है वो भी बहुत डिक्रीज हो गई है, स्लो डिक्रीज हो गई। प्रॉब्लम जो ये कारण है, रीजन्स है, वो दोनों सेम है आपके। इसके अंदर भी फैमिली प्लानिंग, गुड हेल्थ, इंप्रूविंग स्टेटस ऑफ वीमेन, लेटर मैरिज है, इसके कारण क्या आपका फिफ्थ स्टेज आ गई है। वहाँ पे गुड हेल्थ केयर है, फिर रिलायबल फूड सप्लाई है, यानी डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही बहुत लो हो गई वहाँ पे भी। तो ये आपकी 5 स्टेजेस हैं, इसमें इंडिया का आपने देख लिया, सेकंड स्टेज बताई गई है। तो ये 5 स्टेजेस है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। इसमें एक तो बताया गया कि ये स्टेज है, इसमें बर्थ रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, कौन से कंट्रीज इसमें आते हैं, और उसमें रीज़न क्या है, बर्थ रेट कम होने के या ज़्यादा होने के, डेथ रेट ज़्यादा होने के या कम होने के। तो दिस इज़ द डायग्राम यू कैन मेक इन योर नोटबुक ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट थिंग विच इज़ गिवन, दैट इज़ द पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स मीन्स हाउ कैन वी कंट्रोल द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स बनाएंगे। फर्स्ट इज़ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि वी शुड नॉट बोर्न मोर देन 2 चाइल्ड, यानी बच्चे 2 ही अच्छे कहते हैं, दैट इज़ द रीज़न हेयर गिवन ऑल्सो। एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, इसको आगे एक्सेस करने की, लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि लोग इसको फैमिली प्लानिंग है वो करें। इम्प्रूविंग वीमेन हेल्थ, वीमेन की हेल्थ को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इफ़ वी विल इम्प्रूव द वीमेन हेल्थ, वी विल गिव दैम मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क, सो देन ऑल्सो इट विल बी कंट्रोल्ड। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस देना, जागरूक करना, पीपल शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, दोज आर द things which are required for the family planning that should be provided by to the people, and they will should be explained also. Tax exemption, that is also a good thing कि the people those who have more children then they will be give more taxes, and the people those who have less children they will give less tax. So on this basis also you can जैसे अभी इलेक्शन में भी आपने कर दिया, देख लिया पंचायती राज वगैरह में कर रखा है कि 2 बच्चे होने चाहिए, या ऐसी कंडीशंस आगे लगने की संभावनाएं हैं, ऐसे एजुकेशन की लगी है। तो इससे क्या हो जाएगा कि उससे भी पॉपुलेशन आपकी है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज द वर्ल्ड हैव टू कंट्रोल द रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज, ये थॉमस माल्थस है, उन्होंने एक थियरी दी थी 1793 में।
उन्होंने कहा कि पॉपुलेशन जिस हिसाब से हमारी इंक्रीज़ हो रही है उसके हिसाब से रिसोर्सेज वो क्या हो जाएंगे, उनकी कमी हो जाएगी। तो व्हाट शुड वी डू? वी शुड डू द फैमिली प्लानिंग और वी शुड कंट्रोल द पॉपुलेशन सो दैट द रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन। रिसोर्सेज है वो हर व्यक्ति के लिए अवेलेबल हो सके। सो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय थॉमस माल्थस इन 1793। उनकी बात को यहाँ पे ये बताया गया सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। Okay, so this chapter we have covered now. You will just find out the answer of text question, and if you have any doubt any demographic transition theory and other things, so we will discuss in the online class. Thank you. Have a nice